हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोगों को मिलकर, आपसे मिलकर कैसा लगता है। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में कि लोगों को आपसे मिलकर कैसा लगता है जब वो आपसे पहली बार मिलते हैं, या चलिए दूसरे बार भी मिलते हैं तो उनको क्या इम्प्रेशन आप लोगों के ऊपर छोड़ते हो अपना, वो देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं लोगों को आपसे मिलकर कैसा लगता है, कैसा उनका फर्स्ट इम्प्रेशन, क्या आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं अपने तरफ से, क्या वो सोचते हैं आपके बारे में। पहली नज़र में लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं तो इसीलिए मैं टाइम ले रही हूँ आपकी रीडिंग स्टार्ट करने में, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना ना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे जब 3 लगातार मैंने कार्ड्स निकाले, फीमेल्स के आए हैं, ठीक है? चौथा कार्ड भी फीमेल का ही आया है आपके लिए, ओके? तो वो काफ़ी स्ट्रेंज है यहाँ पे कि चौथा कार्ड भी फीमेल। 3 कार्ड्स आपके फीमेल के आए हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी को दर्शाता है। लेकिन जब चौथा भी आ गया तो मुझे लगा कि अच्छा, ये शौक कम था जो अब ये कार्ड भी आ गया है, ओके? तो आप समझ रहे हैं कि उसका पावर कितना, 4 गुना उसका पावर बढ़ बढ़ गया। यानी इतना स्टेबल एनर्जी है, ठीक है? कितना स्टेबल एनर्जी को दिखाता है 4 नंबर, ठीक है? तो मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीमेल या मेल मेरे चैनल पे हैं। चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है ना, जो फेमिनिन एनर्जी होती है, वो बहुत पावरफुल होती है। तो उसकी कोई मतलब उसको उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, उसको मैं लिमिट नहीं कर सकती, बता नहीं सकती इतना है ताकत इसमें, इस फीमेल में या इस मेल में, तो वो नहीं बता सकती। अंदर की ताकत की बात करूँ या बाहर की, जो भी है, लेकिन हम अंदर की बातें करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैन या वुमेन हैं, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी अगर कोई देखता है, आपसे पहली बार मुलाकात होती है, क्या इंप्रेशन पड़ता है लोगों के ऊपर, तो बस इतना पड़ता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग विमेन है या मेन हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, मजबूत इंसान हैं, आप डरते नहीं हैं, ब्रेव हैं, मुंहफट हैं। ये सारी चीज़ें क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है। दिमाग से काफ़ी तेज़ हैं यहाँ पे आप, और काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं आप। यहाँ पे अभी इंटेलिजेंस वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है, जीनियस वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है, तो वो सब चीज़ें आपके अंदर हैं। आप एक ऑलराउंडर इंसान हैं, क्योंकि क्वींस ऐसे निकली है ना, 2 क्वींस लगातार निकली हैं, फिर ओके, फिर दूसरे भी फीमेल्स हैं कार्ड्स में बने हुए, तो जिससे मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ऑलराउंडर किस्म के इंसान हैं, जिसके पास दिमाग भी है, स्टेबिलिटी भी है, मनी भी है, लुक्स भी है, पर्सनैलिटी भी है, अपनी इंडिपेंडेंस भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, तो सब कुछ है आप में। तो अगर लोग आपसे मिलते हैं, कभी भी पहली बार मिलते हैं और आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपसे मिलकर क्या सोचते हैं लोग, तो वो यही सोचते हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, कितने स्टेबल इंसान हैं, मासूमियत भी है आप में एक ताकत भी है, और आप जब ज़्यादा बोलना रहता है, ज़्यादा भी बोल लेते हो, कम बोलना रहता है तो कम बोलते हो। जब ज़्यादा बोलने लगते हो तो आपको चुप करवाना मुश्किल, जब कम बोलते हो तो आपको बुलवाना मुश्किल। आप वैसे इंसान यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, आपके आस-पास मनी दिख रही है, पेंटिकल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको उतना ज़्यादा फाइनेंसेस का इशू नहीं दिख रहा है फ़िलहाल, जो मैं देख पा रही हूँ। लोग आपसे मिलके यही सोचते हैं कि फाइनेंशियली आप सपोर्टेड हैं, आपको कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, आपके स्पाउस सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो आप खुद को कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना, क्योंकि एक इंसान को फाइनेंशियली सपोर्ट करने में बहुत लोगों का हाथ रहता है। सिर्फ़ उसका खुद का नहीं रहता, उसके आस-पास के लोगों का भी रहता है उतना ही। ठीक है, कि आस-पास के सर्कल कैसे, फ्रेंड सर्कल कैसे, फैमिली कैसी है, तो वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं, ओके? आप मेकअप बहुत अच्छा करते हैं, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे आ रहा है, या फिर आपका लुक्स बहुत अच्छा है, क्योंकि वो 9 ऑफ पेंटिकल्स में ऐसे खड़ी है ना, जैसे लग रहा है कि बहुत अच्छे से सज-धज के खड़ी हैं वो। ओके, तो ये सब टैलेंट आपके पास हो सकता है, कोई गुण आपके पास हो सकता है जिसके लिए आप जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, इसीलिए लोग आपसे मिलते हैं तो आपके गुण के बारे में बात करते हैं कि आपके अंदर क्या गुण है, क्या नहीं है, और आपके टैलेंट की यहाँ पे तारीफ होती है। ओके, सो आपकी टैलेंट की, आपकी जो खूबी है उसकी तारीफ होती है, हॉबी होती है उसकी तारीफ भी होती है कि आप कितने अच्छे हैं उन कामों में जो आपकी पसंद की चीज़ें हैं, या फिर अगर आप किसी भी चीज़ में काम करते हैं, स्टडी करते हैं,
या कोई भी काम करते हैं तो उसमें आप कितने अच्छे हैं, परफेक्ट लगते हैं लोगों को आप, ठीक है? परफेक्ट लगते हैं लोगों को आप, हालाँकि परफेक्ट जैसी चीज़ नहीं होती, लेकिन आप उनको परफेक्ट ही लगते हैं, ठीक है? तो ये मैं देख पा रही हूँ, तो ऑल-राउंडर की एनर्जी आई है कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। यानी कि मैं मे बी बाहर का भी बहुत सारे काम आप कर सकते हो, घर के काम भी आप कर सकते हो, आप खुद का भी केयर कर सकते हो, आप वो इंसान दिख रहे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, एक अपने में काफ़ी मज़बूत इंसान दिख रहे हैं ओवरऑल, ठीक है? तो लोग आपसे मिलते हैं तो यही सोचते हैं काफ़ी इंडिपेंडेंट इंसान है, अपने फैसले खुद लेते हैं, अपने खड़े रहते हैं अपने फैसले पे, पीछे नहीं हटते हैं, ऐसे इंसान आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ओके? आपको पैरोट दिख सकता है, आप में से बहुत लोगों को क्या-क्या साइन्स दिखेंगे इस रीडिंग के बाद या दिख चुके होंगे ऑलरेडी कुछ लोगों को, वो बता रही हूँ आपको। सबसे पहला, पैरोट दिख सकता है आपको। आपको शिप दिख सकता है, बोट वगैरह दिख सकता है, ठीक है? किसी नदी के आस-पास या कहीं भी आपको एक बोट दिख सकता है या फिर शिप वगैरह आप देख सकते हैं। कहीं भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं हो सकता है आप अपने आँखों से देखें, हो सकता है आप सॉरी आप फ़ोटोज़ में देखें या अपनी आँखों से देखें, ओके? तो सबसे पहला मैंने क्या कहा, पैरोट, शिप या बोट आपको दिख सकता है। तीसरा, आपको पपाया दिख सकता है, ठीक है? उसको हिंदी में पपीता भी कहते हैं, पपाया दिख सकता है आपको, फ्रूट्स में वो सब दिख सकता है, ठीक है? तीसरा मैंने बता दिया। चौथा, आप में से बहुत लोग को एक बहुत सीक्रेट मतलब बहुत अच्छी-सी ना ऐसे किताब दिख सकती है, जो बहुत अच्छी किताब हो सकती है, बहुत यूनिक होगी या उसका बहुत महत्व होगा, ऐसी कोई किताब दिख सकती है। तो मैंने कितने पॉइंट्स बोले? 1, 2, 3 मैंने 3 तो बोल दिए ना? हुँ। एक मैंने पैरोट बोला था, एक मैंने बोट और शिप बोला था, एक मैंने किताब बोला आपको, उससे पहले भी अगर कुछ हाँ, पपाया बोला था थर्ड, फोर्थ मैंने बोला एक किताब दिख सकती है जो बहुत खास होगी, ठीक है? हुँ। आपको कोई बुके वगैरह भी दिख सकता है, कहीं आप जा रहे हो या कोई और लेके आ रहा है, ऐसा भी आपको फ्लावर्स मिल सकते हैं कहीं से। तो वो हो गया नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट आपको मून दिख सकता है, आधा चाँद आपको दिख सकता है, कहीं भी जाओगे दिख जाएगा, ठीक है? या कहीं भी दिखे, इमेज में ही दिखे। नेक्स्ट आपको कॉइन्स दिख सकते हैं, ऐसे अचानक से आपको कॉइन्स मिल सकते हैं, कुछ क्योंकि सबके पास कॉइन्स नहीं रहते लेकिन अचानक से आपको कॉइन्स दिख सकते हैं बहुत सारे, ओके? ओके, और आपको क्या दिखेगा यहाँ पे? फेदर्स भी आपको दिख सकते हैं कुछ लोगों को। यस, एनीथिंग एल्स? चलिए देखते हैं और क्या है। तो आपको वॉचेस दिख सकते हैं और आपको मेहंदी दिख सकती है, किसी के भी हाथ में कोई फ़ोटो दिख सकता है या फिर हाथ में जो भी होता है, हैंड्स दिखा रहे हैं यूनिवर्स मुझे, जिसका मतलब है आपको मेहंदी दिख सकती है, टैटू वगैरह दिख सकता है कहीं पे। ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, रीडिंग आपके लिए है और ये चीज़ें से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँगे यूनिवर्स से या जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, उनसे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँगे, इसलिए मैंने ये साइन्स बताई हैं। तो ये सब आपको दिखते हैं क्योंकि आप स्पेशल हैं, आप ख़ास हैं, आपके अंदर कुछ ख़ास है। ठीक है? इसीलिए लोग आपको भी बहुत ज़्यादा ख़ास समझते हैं। चलिए स्पिरिचुअल साइड की बात करते हैं। आप स्पिरिचुअल भी काफ़ी हैं, आपके विशेस पूरे होते हैं और लोग आपसे मिलकर ये सोचते हैं कि कहीं न कहीं आप प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि वो कोशिश करते हैं अपनी यहाँ पे मेरे वर्ड्स आपको शायद समझ में नहीं आएँगे लेकिन आप थोड़ा-थोड़ा समझेंगे, जो मैं कहने वाली हूँ। लोग चाहते हैं कि वो अपने काले साए से आपके उजाले को ढक दें, ठीक है? ऐसा लोग चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, ऐसा कोशिश वो करते हैं बहुत हद तक और कुछ हद तक वो सक्सेसफुल होते हैं लेकिन उतना नहीं, बहुत कम। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है हाई प्रीस्टेस को देखकर कि वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी नेगेटिविटी आपकी तरफ पूरी भेज सकें लेकिन वो चीज़ें रहती नहीं हैं क्योंकि आप इतना ज़्यादा शाइन कर रहे हैं कि वो चीज़ें ज़्यादा समय तक रहती नहीं हैं। इसलिए लोग ये मिलकर सोचते हैं कि कहीं न कहीं डिवाइन का एक हाथ है आपके ऊपर, जिससे वो अपनी नेगेटिविटी नहीं आपके ऊपर पूरी तरह से नहीं डाल पा रहे हैं। डेथ कार्ड ये बताता है कि कैसे आप चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ जाते हो। अगर आपके लिए कुछ चीज़ें सही नहीं हैं, तो यूनिवर्स उनको उनकी एंडिंग करवा देता है। ठीक है? कोई मेजर एंडिंग हो सकती है। चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, ठीक है? कोई फ्रेंडशिप हो या कोई ऐसी मेंबर हो आपके फैमिली की या पता नहीं, कोई भी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं इसमें या कोई आपकी आदत ही हो, तो उसका
एंडिंग होती है, उसकी एंडिंग हो जाती है। ये कार्ड उसको बता रहा है कि एंडिंग करके कैसे यूनिवर्स आपको बाहर निकालता है। आपके लाइफ में एंडिंग्स लाते हैं। बहुत लोग क्या होता है ना, वो कहीं टॉक्सिक सिचुएशन में फँसे हुए हैं, तो बहुत टाइम से फँसे हुए हैं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, ठीक है? लेकिन आपके साथ वो चीज़ें नहीं होती, आपकी एंडिंग तुरंत-तुरंत होती है कि जल्दी-जल्दी एंडिंग हो, ताकि कुछ बहुत ऐसा आए जो परमानेंटली आपके लाइफ में के लिए सही हो। कोई करियर हो, कोई जॉब हो, कोई रिलेशनशिप हो, कोई फ्रेंडशिप हो, कोई ऐसे जान-पहचान के हों आपके आस-पास, ऐसे लोग हों या ऐसा काम हो या ऐसी हॉबी हो, ठीक है? तो जो आप करते थे 5 साल पहले, क्या आप वो करते हो अभी? नहीं करते हो बहुत लोग, क्योंकि इंटरेस्ट बदल जाते हैं। 5 साल पहले हो सकता है आपको कुछ चीज़ों का बहुत शौक होगा, लेकिन अभी आपको एक नई चीज़ का शौक है, ठीक है? आपने एक नई हॉबी पाल ली है, ये कह सकते हैं। नई हॉबी आपने सीख ली है या नया कुछ सीख लिया, उसमें आप एन्जॉय कर रहे हो। हो सकता है आप पहले जो करते थे वो भी कर रहे हो, लेकिन उतना नहीं कर रहे हो, क्योंकि समय के साथ बहुत चीज़ें बदलती हैं। समय के साथ आपके चॉइसेस बदलते हैं, आपके खाने के चॉइसेस भी बदल जाते हैं, फ्रेंडशिप भी बदलती है। हाँ, कुछ चीज़ें जो नहीं बदलती हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती हैं और जो आपके लिए सही रहती हैं। ये मुझे दिख रहा है। तो लोग इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं आपसे मिलके कि आपके लाइफ में ना वो टॉक्सिक बन के ज़्यादा दिन तक रह ही नहीं सकते। अगर वो टॉक्सिक इंसान बन के आएँगे, आएँगी, जो भी हैं, तो फिर वो एक टाइम के बाद अपने आप यूनिवर्स उनको निकाल देगा। ऐसा लगता है उनको, डर लगता है। आपको देखकर, आपके हाई वाइब्रेशंस को देखकर, यानी आप हाई वाइब्रेशन जब भी मैं कहती हूँ, उसका मतलब कि जो इंसान अभी स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच चुका है और ऑन द वे है, अभी भी पहुँच रहे हैं, और जिनको फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों से, छोटी-मोटी चीज़ों में उलझ के नहीं रहते, ठीक है? उनके लिए मैं ये वर्ड यूज़ करती हूँ। ओके, तो आपकी लाइफ़ में एंडिंग हो जाती है, लोग हट जाते हैं या उनको कर्मा मिल जाता है, या आपको कहीं से निकाला गया तो वहाँ पे लॉस होने लग गया, ऐसा कुछ होने लग जाता है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई कुछ लिख रहा है, मैं बार-बार बोल रही हूँ, इतने सारी चीज़ें बोल रही हूँ अभी रीडिंग में, और मुझे अचानक से ऐसे विज़न दिखा रहे हैं कि कोई कुछ लिख रहा है। तो मतलब उसका, उस पर्टिकुलर इंसान का, जो फीमेल है स्पेशली, जिनका हाथ दिख रहा है मुझे, उनका ध्यान मेरे तरफ नहीं है, या ऐसा कुछ हो सकता है। यानी आपको कुछ लिखना बहुत पसंद है, ऐसा मुझे विज़न दिखा रहे हैं। कोई कुछ लिख रहा है डायरी में चुपचाप बैठ के। कहीं पे, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, लेकिन लिख ज़रूर रहे हैं, कुछ डायरी में वो लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। या उनको समझ में नहीं आ रहा, तो बहुत सारी चीज़ें लिखे जा रहे हैं, या करे जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। कोई हॉबी करते तो उसी में एकदम पूरी तरह से एंगेज हुए जा रहे हैं, ठीक है? उनको जो भी पसंद है, मतलब जो भी पसंद है आपको, उसमें एंगेज हो रहे हो कहीं न कहीं पूरी तरह से, लाइक 90% या 95% टाइम आप उसी को दे रहे हो। बाकी चीज़ों को दे नहीं रहे हो। 5% शायद अपने इधर-उधर दे रहे हो, अपने आप को या आस-पास के लोगों को। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आप हैं, आपका ध्यान है उधर। एक कोई ऐसी जगह हो सकती है, कोई ऐसा चीज़ हो सकता है, मेबी आपको शॉपिंग करना बहुत पसंद है। तो आप वहाँ पे, आपका काफ़ी ध्यान है, आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद है, आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, आपको लिखना बहुत पसंद है डायरी में, तो वहाँ पे ध्यान बहुत ज़्यादा है आपका। तो लोगों पे ध्यान तो आप दे नहीं रहे हो, आप अपने हॉबी में घुसे हुए हो पूरी तरह से, और लोगों को कहीं न कहीं लग रहा है कहीं आप कन्फ्यूज़ तो नहीं हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज़ नहीं हैं। ये समय ही ऐसा है जहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने काम में इन्वॉल्व रहना है, तो इन्वॉल्व हो आप अपने काम में, लेकिन लोगों को लग रहा है कि आप उनको अटेंशन कम देते हो। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ आपके लिए व्यूअर्स, चाहे आप मेन हो चाहे वेमेन हो, आप अटेंशन कम देते हो लोगों को। आप अपने स्टडीज़ में, अगर आप मेन भी हैं तो अपने स्टडीज़ में, अपने करियर में, अपने काम में, अपने जो भी हॉबीज़ है उसी में इंगेज रहते हो, ठीक है? आप उधर ध्यान नहीं दे रहे हो लोगों के ऊपर, उतना देख नहीं रहे हो किसी को। इसीलिए लोग इस समय पे ये नोटिस करते हैं आपसे मिलके कि कहीं न कहीं उनको कम अटेंशन मिलता है आपसे, और वो देते हैं आपको ज़्यादा अटेंशन, क्योंकि वो क्यूरियस है ना, वो जिज्ञासा है उनके अंदर आपको जानने की, पहचानने की, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और क्या चल रहा है लाइफ में। उनको लगता है कि आप अपने प्लान्स में उनको भी शामिल करेंगे, कभी ना कभी तो करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप अपना प्लान बनाया कि आप घूमने जाएँगे कहीं, आपने प्लान बनाया कि आपको ये करना है, वो करना है। तो लोगों को क्या उम्मीद रहती है? उनको लगता है ना कि आप उनको बुलाओगे, उनको इनवाइट करोगे, या उनको इन्वॉल्व करोगे अपनी लाइफ में, लेकिन वो आप करते नहीं हो, ठीक है? वो खुद हो जाएँ तो बात अलग है, लेकिन आप करना नहीं चाहते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने एक छोटी-सी पार्टी रखी है, उसमें आप बुलाना नहीं चाहते कुछ लोगों को, तो आप नहीं बुला रहे हो। लेकिन लोग आपसे मिलकर यही सोचते हैं कि
अब मिल गए हैं तो अब दोबारा भी मिलेंगे, अब फिर से मिलेंगे, तीसरी बार भी मिलेंगे, चौथी बार भी मिलेंगे, 5वीं बार भी मिलेंगे, मिलते ही रहेंगे, जब तक हैं तब तक मिलते ही रहेंगे। लेकिन आपके साथ वैसा नहीं है कि मिलते ही रहेंगे, मिल लिया एक बार हो गया, 2 बार मिल लिया बहुत है। उसके बाद हो सकता है आप इंटरेस्टेड ना हो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बात अलग है। लेकिन अगर आप ही इंटरेस्टेड नहीं हैं, उनको अपने इनर सर्कल, अपनी जो छोटी-सी दुनिया है आपकी, उसमें उनको आप नहीं इनवाइट करना चाहते हो, नहीं बुलाना चाहते हो, तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। लेकिन लोगों को चिढ़ मची रहती है कि हमें भी बुलाएँगे, हमें भी बुलाएँगे, या हमें वो अपने सर्कल में रखेंगे, शामिल करेंगे, दोस्ती करेंगे, या कुछ भी। और आपके एडमायरर्स हैं तो वो चाहते हैं कि आप उनको कम से कम इम्पोर्टेंस दें, आप उनको एटलीस्ट उनको भी कहीं बुलाएँ, मिलें उनसे। ये सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, होप्स हैं लोगों की, उम्मीदें हैं आपसे, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती हैं, ओके? ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत क्लियरली, ओके? सो लोग सोचते हैं कि आप उनको अपने में शामिल करेंगे, आप जहाँ पे का मतलब आपका जो भी काम है, आपका जो भी ज़िंदगी है आपकी, आपके काम हैं, आपके पार्टीज़ हैं, आपका जो भी है, या फिर आप अपनी बातें भी शेयर करें, ये भी उनकी उम्मीद है कि आप की अगर कोई पर्सनल बात है तो वो आप उनको भी बताएँगे, क्योंकि वो आते ऐसे बन के हैं कि जैसे दोस्त ही हैं आपके। अब आगे जाके चेंज भी हो सकते हैं, ये बात सिर्फ़ आपको पता है, उनको नहीं पता। उनको लग रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो ऐसा करते हैं। स्नेक भी दिख रहा है ना कार्ड में, इसीलिए। तो इसीलिए आपके लाइफ में एंटर होना है बहुत लोगों को, और जगह उसके लिए बहुत कम है, एंटर होने के लिए बहुत कम लोगों के लिए है। ये मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है। तो लोग आपसे मिलकर यही सोचते हैं कि बस हो गया, दोस्ती हो जाए, बस बस और इनके लाइफ में घुसें, ठीक है? तो लोग इस इंटेंशन से आते हैं आपकी तरफ, ओके व्यूअर्स। और ये भी सोचते हैं कि आप काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी दूर की सोचते हैं आप, और काफ़ी टैलेंटेड हैं, और आप कहीं न कहीं पीठ दिखाकर खड़े हैं, जैसे 3 ऑफ वांड्स में, तो उनको देख नहीं रहे हैं। वो बात मैंने पहले भी कही थी, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि कहीं न कहीं कम्युनिकेशन का यहाँ पे गैप हो जाता है आपका लोगों से, क्योंकि आपको उससे कुछ जा नहीं रहा है आपका, ठीक है? पता नहीं मुझे क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डिज़ाइन्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, अलग-अलग कपड़ों पे जो डिज़ाइन्स होते हैं ना, वो दिखाई दे रहे हैं। तो आपके शौक वैसे हो सकते हैं, जो लोग काफ़ी पसंद करते हैं आपके आउटफिट को, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून लास्ट कार्ड है हमारा, जो बताता है आपके लक को कि किस तरह से यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और किस तरह से आप लकी हैं, इसको बताता है। तो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ताकि उनकी भी किस्मत चमके, या फिर अगर आपके पास कुछ ऐसा टैलेंट है, या फिर आपके पास फाइनेंसेस हैं, या फिर आपके पास कुछ भी फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे हो, या फिर आप किसी काम में बहुत अच्छे हो, या एज अ फ्रेंड आप बहुत अच्छे हो, एज अ फ्यूचर अगर वो सोच रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आप एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या एज अ लाइफ पार्टनर आप बहुत अच्छे हो, तो फिर वो आपके साथ यहाँ पे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि आपकी किस्मत देखते हैं, ठीक है? आपकी किस्मत देखते हैं, वो सब देखकर आपसे जुड़ना चाहते हैं बहुत लोग, ओके? सो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।